morning everyone. My name is Monica Goyal. Welcome back to my channel. तो आज मैं आप सबके लिए 4th क्लास की साइंस की बुक से बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, आज मैं आपको प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, आप सबने प्लांट तो देखा ही होगा। ठीक है, प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट देखे हैं आपने? फ्लावर्स देखे हैं, फ्रूट लगे होते हैं, ठीक है, और बर्ड्स होती हैं यानी कली, लीव्स होती हैं। तो काफ़ी पार्ट्स होते हैं प्लांट की। तो आज हम उन्हीं सभी प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। A plant body can be divided into two different parts. जो प्लांट की बॉडी होती है ना, यानी जो प्लांट होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ये वाला पार्ट और एक ज़मीन के नीचे वाला पार्ट और एक ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। जो पार्ट ज़मीन के नीचे होता है उसको बोलते हैं हम रूट सिस्टम। ठीक है, और जो पार्ट ज़मीन के ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम शूट सिस्टम। तो दो पार्ट्स में प्लांट डिवाइड होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ओके, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट शूट सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम शूट सिस्टम, और जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट सिस्टम। नेक्स्ट, विच इज़ बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। बिलो का मतलब जो ग्राउंड के नीचे होता है वो रूट सिस्टम। इतना समझ में आया? प्लांट दो पार्ट में डिवाइड होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द शूट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि शूट सिस्टम क्या होता है। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, द लीव्स, द बड, द फ्लावर एंड द फ्रूट। जो शूट सिस्टम होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? स्टेम होती है, ये जो बीच की लाइन होती है इसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, लीव्स होती है यानी पत्तियां होती है, बड यानी कि जो कली होती है पूरी तरह फ्लावर नहीं बन पाता है उसको हम बड बोलते हैं, फ्लावर होते हैं, फूल बनता है पूरा, एंड द फ्रूट जो फल होता है वो होता है। ठीक है, तो ये शूट सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट देम। अब हम ये जो शूट सिस्टम होता है इसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है स्टेम। द स्टेम इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट बेयर्स लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। स्टेम जो होता है अपर पार्ट होता है शूट का। ठीक है, प्लांट का अपर पार्ट होता है जिसमें क्या क्या होती है? लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं एंड द फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स होते हैं। ये हो गई स्टेम। अब स्टेम में ही इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करती हैं शूट? ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रूट से एब्जॉर्ब करती है, यानी हम जब प्लांट पे पानी देते हैं ना तो ये इन रूट्स में जाता है। तो ये इनका काम क्या होता है इस स्टेम का? ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से एब्जॉर्ब करती है और सारे पार्ट्स में पहुँचाती है, जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाती है प्लांट के। एग्जाम्पल जैसे कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे पार्ट्स। जो एग्जाम्पल हैं इसके पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। लीव्स प्रोवाइड ट्रीज विद ऑल देयर फूड बिकॉज दस दे टर्न सनलाइट इनटू फूड एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होती हैं इनका काम क्या होता है? ये हमारे प्लांट को, सभी हमारे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। लीव्स का काम होता है जैसे हम सबको खाने की आवश्यकता होती है ना, ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ऐसे ही प्लांट को सरवाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। फूड ऑल्सो नीड फूड टू सरवाइव। तो लीफ का काम होता है फूड बनाना, इनके लिए फूड प्रिपेयर करना प्लांट के लिए। और इसके लिए लीफ को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है एंड वाटर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
लीव्स का भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस दे गिव आउट ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब करती हैं और वापस हमें क्या देती हैं, ऑक्सीजन। आप सबको पता होगा प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो वो इसी के थ्रू मिलती है, लीव्स के थ्रू मिलती है। जब वो अपना खाना प्रिपेयर बनाती हैं, भोजन देती हैं, तो हमें देती हैं ऑक्सीजन इन द एयर दैट वी ब्रीथ, जिससे हम सांस ले पाते हैं। लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट। इसलिए लीव्स को हम बोलते हैं प्लांट की फूड फैक्ट्री यानी खाना बनाने वाली जगह, एंड द किचन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की किचन होती है जहाँ पे खाना प्रिपेयर होता है प्लांट्स के लिए। राइट? आप सबको समझ में आ रहा है ना? अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट। ये सारे जो टॉपिक हैं ये सभी हैं शूट के हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। फ्रूट इज अ फ्लैशी एडिबल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन प्लांट्स। फ्रूट क्या कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये भी प्लांट का एक स्ट्रक्चर होता है जो खाने वाला भाग होता है, जिसको हम खाते हैं, तो ये वो पार्ट होता है। दे आर जनरली स्वीट और सॉर। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? मीठे, खट्टे मीठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो सकता है फ्रूट, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस एक्सेट्रा। यानी फ्रूट तो आप सबको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं। द सीड इनसाइड द फ्रूट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जो फ्रूट के अंदर सीड मिलते हैं ना, सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं, इनके थ्रू ही नया प्लांट भी हम ग्रो कर सकते हैं। जब हम बीज लगाते हैं तभी हमारा नया प्लांट निकलता है। ओके, नेक्स्ट बर्ड। अ बर्ड इज एन अनडेवलपमेंट शूट फ्रॉम विच लीव्स और फ्लावर पार्ट्स ग्रो। बर्ड क्या होती है? ये अनडेवलपमेंट होती है, अविकसित होता है, अविकसित पार्ट होता है, यानी जो पूरी तरह विकसित ना हो, पूरी तरह ना तो फ्लावर बनाए और ना ही इसमें से फल निकला है। तो बर्ड होती है कली, यानी अभी पूरी तरह से बना नहीं है। ये शूट का वो पार्ट होता है और जिसमें लीव्स और फ्लावर्स पार्ट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट का बहुत ही सुंदर और कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट का बहुत ही सुंदर और कलरफुल पार्ट होता है। दैट कम्स आउट फ्रॉम द स्टेम। जो हमें कहाँ से मिलता है? स्टेम से मिलता है, यानी स्टेम्स का ही ये एक पार्ट है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो भी प्लांट को प्रजनन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, प्लांट को उगाने में, ठीक है, ग्रो करने में। नेक्स्ट है, ये हो गए हमारे सारे शूट के पार्ट्स। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे रूट, द रूट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे रूट्स के पार्ट। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फाउंड अंडरग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। जो भी पार्ट ग्राउंड के नीचे पाया जाता है उसको हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है। रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स एंकर द प्लांट firmly into the soil and prevent it from getting uprooted by strong winds। जो रूट्स होती हैं ना वो प्लांट को सॉइल में दबा के रखती हैं, ठीक है। जो स्टेम होती है उसको रूट्स पकड़ के रखती हैं और तेज हवाओं से बचाती हैं प्लांट को गिरने से, ठीक है। तो ये होता है रूट का काम। अगर रूट है तो प्लांट खड़ा रहेगा। रूट स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे कि प्लांट खड़ा रहे। अगर रूट स्ट्रांग नहीं होंगी तो प्लांट गिर जाएगा और ग्रो नहीं करेगा। तो रूट का काम होता है कि प्लांट को सॉइल के अंदर दबा के रखें और खड़ा रखें जिससे कि वो तेज हवाओं से बच के रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द स्टेम। रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को कलेक्ट करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पहुंचाती हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पहुंचाते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू। नेक्स्ट है, दे होल्ड द सॉइल फर्मली टुगेदर एंड थस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जिससे सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सम रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड्स फ्रॉम द प्लांट। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो फूड को स्टोर करके रखती हैं, ठीक है, प्लांट्स से फूड को स्टोर करके रखती हैं। सच रूट्स आर एडिबल रूट्स।
ये रूट्स खाने योग्य होती हैं, मतलब खाने वाली होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कैरेट, बीट रूट, रेडिश, गाजर, चुकंदर एंड रेडिश, ये सब रूट्स के पार्ट होते हैं, ये खाने योग्य होती हैं, ये रूट्स में आते हैं खाने की चीज़ें। ओके, तो आपको क्लियर हुआ पार्ट्स ऑफ द प्लांट? मैंने आज आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ाया है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।